हेलो दोस्तों, कक्षा 12 का मॉडल पेपर मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। सबसे पहले कक्षा 12 में आते हैं हिंदी का पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न। इस तरह से हमें सही का चिन्ह लगा करके सही क्वेश्चन को लिखना होता है। तो हमारे प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, सही करके मैंने लिखा हुआ है पहले से भी। यह है 2021 का मॉडल पेपर, देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसमें, और लाल श्रीनिवास दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, और बाल मुकुंद गुप्त और सूरदास छायावाद। ये मैंने मॉडल पेपर से निकाल करके लिखे हैं, ये सही विकल्प हैं, सही करके मैंने लिख दिया है। सबसे पहले अब आते हैं हम यहाँ पे तीसरा नंबर संदर्भ में। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा संदर्भ, जो कि हमें अच्छे नंबर दे करके जाता है। सबसे पहले हमको इसमें मालूम होना चाहिए यह किस पाठ का है और इसके लेखक कौन हैं। इसका मालूम होना हमको बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन संदर्भ हमें मालूम होना चाहिए। देख लीजिए, और उसके बाद व्याख्या हमने कर दिया है निकाल करके। और उसके बाद संदर्भ, ये देखिए संदर्भ यहाँ पे डालेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप के पाठ से लिया गया है। यहाँ पे राष्ट्र का स्वरूप हमें अंडरलाइन कर देना है, जो कि जानवर को दिखे कि हाँ बच्चे ने पाठ का नाम अच्छे से डाल दिया है, समझ जाएगा कि हाँ बस यहीं से नंबर दे देना है। और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 डालना है। इसी तरह से 4 को भी कर देना है। देख लीजिए, इसमें भी व्याख्या कर दिए हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारे 5वां, जो कि जीवन परिचय है, हमें डाल देना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुम जिसका तुमको आता है उसी का डालेंगे। हमने डाला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद जीवन परिचय डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए जन्म डाल देंगे, जन्म, उसके बाद मृत्यु। आविर्भाव डाल सकते हैं, तिरोभाव डाल सकते हैं। जन्म इनका हुआ था 1907 ईस्वी में और मृत्यु 1979 ईस्वी में। और उसके बाद इसमें हम बना करके लिख सकते हैं, आप अपने भाषा में बना कर से लिख सकते हैं। और हमको दूर दूर लिखना है। देखिए हमने थोड़ा पास लिख दिए हैं, कम अच्छा लग रहा है। आप बढ़िया से दूर दूर लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर को अच्छा लगेगा, तो नंबर सॉलिड देगा आपको, बढ़िया परफेक्ट नंबर कटेंगे नहीं आपके। देखिए द्विवेदी, इनका अनमोल द्विवेदी का, आप इसको अपने भाषा से लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें की रचना याद करनी होगी। आपको रचनाएं लिख देंगे, भाषा लिख देंगे, तो नंबर आपको सॉलिड मिलेंगे। और उसमें से देखिए दूसरा नंबर आता है, ये 5वां है। इसमें से 2 जीवन परिचय आता है, एक गद्य का और एक पद्य का। तो हमें दोनों करना होता है, दोनों में से एक एक। तो हमने यहाँ पे किया है जयशंकर प्रसाद का। देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध जर्दा विक्रेता थे। प्रसाद जी कब 12 वर्ष ही तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और घर का सारा बाल भार, किसी के भी अगर कोई भी बुज़ुर्ग एक्सपायर हो गए तो उनका घर का बोझ है उनके सिर पे आ जाता है ना। तो आप इसको अपने भाषा में भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह रचनाएं लिख देंगे। आंसू, लहर, झरना, कमायनी, राजश्री, है ना, कामना आदि यहाँ पे करके लिख देंगे। और दूसरा डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 6। हमने यहाँ पे ब्लैक पेन से डाला है, आप इसको ब्लू स्केच से डालेंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा। और हेडिंग हमारी रहेगी बढ़िया। अगर आपने इसको प्रश्नोत्तर ब्लू से डाला है तो इसको ब्लैक से डाल देंगे हेडिंग। अगर इसको ब्लैक से डाला है तो ब्लू से डाल देंगे। हमें दोनों स्केचों का प्रयोग करना है। और उसके बाद पंचलाइट अपने भाषा में लिख सकते हैं। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की आप बना सकते हैं अपने गांव के विषय में, कि मेरे गांव में मतलब कि ऐसे ऐसे
पंचलाइट लिया गया और उसको जलाने में गोधन नाम का लड़का था। इसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और उसके बाद आते हैं हम सातवां में त्यागी पथी। इसको भी अपने अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं बना करके बढ़िया से अपनी भाषा में। और उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 9। 7 के बाद हमने 8वां नहीं किया है, वो भी संदर्भ था हिंदी का, ओ संस्कृत का था। तो आप तो 12वीं के हैं, आप समझदार हैं, मुझे मालूम है। और उसके बाद देखिए मैंने इम्पोर्टेंट किया है। अंधे की लकड़ी होना, किसी व्यक्ति को सहारा देना। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 9 का है तथेति का हो जाएगा तथा धन इति। और उसके बाद 9 नंबर का तीसरा है हरिश सेत, हरिश धन सेत। फिर 10वां है राजानाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। राजननम दूसरा विभक्ति है और एक वचन है। फिर उसके बाद 10वां का है सरेतिस्तु, समस्त विभक्ति मतलब कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। और उसके बाद 11वां का पहला है अंश 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 अंश। और अंधा और हिस्सा इसका हो जाएगा बात वात का हो जाएगा विचार और विकार। और उसके बाद देखिए हमने स्केच से फिर इधर प्रयोग किया है, स्केच का प्रयोग किया है, सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे देख लीजिए जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु हो जाएगा। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 11 डालेंगे और उसमें डालेंगे जो कुछ ना जानता हो। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो वो होता है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 11 डालेंगे मैं, इसमें यहाँ पे सही करके लिखना होता है, विकल्प को सही करके लिखना होता है। मैं कलम से लिखता हूँ। और उसके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा ये हास्य रस। हमारा दो प्रश्न आते हैं इसमें से, हास्य अथवा करुण का आप उदाहरण और परिभाषा सहित लिखिए। तो हमने यहाँ पे हास्य रस का लिखा है। हास्य रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक को हमने अंडरलाइन कर दिया है, ब्लैक पेन से लिख दिया है कि यह दूर से ही दिखे। शोक नाम हास्य रस का हास्य होता है दोस्तों। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, नहीं गलत हो गया, हास्य रस का हास्य हो जाएगा यहाँ पे हास्य हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था हास्य, यहाँ पे हमको अंडरलाइन कर देना है क्योंकि यहाँ से जहाँ पे हमको हंसी उत्पन्न आए। उसके बाद हास्य भाव के अनुभव के हास्य रस कहते हैं। फिर उसके बाद उदाहरण डाल देंगे शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हंस ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। जहाँ पे हमें हंसी उत्पन्न आए, यह उदाहरण है जब शंकर भगवान के शादी में गए थे कुछ दानव, कुछ उन्होंने इस प्रकार किया है। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 12 डालेंगे और रूपक अलंकार यहाँ पे हमने किया है। देख लीजिए यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद आरोप किया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण डाल देंगे चरण कमल बंधव हरि राई। चरण कमल बंधव है, यहाँ पे चरणों की तुलना कमल से की जा रही है ना, तुलना कराना है, रूपक अलंकार होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 12 डालेंगे। उसके बाद दोहा छंद, दोहा छंद डाल देंगे। इसमें भी दो में से एक करना होता है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं। और यहाँ पे कॉपी ख़त्म हो चुकी है तो मैं आपको इसका उदाहरण बता दूंगा। आपको मैं इसमें का उदाहरण बोल दे रहा हूँ। इसमें का उदाहरण हो जाएगा दोहा का उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। दोहा का उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब चून, अब पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून। इसका दोहा छंद का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों।
तो आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर ज़रूर कर दें क्योंकि आपके दोस्तों के पास भी पहुंच जाए। यह मेरी इंटरमीडिएट की कॉपी मैंने इस प्रकार से लिखा है। जय हिंद दोस्तों।